सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी नैतिक शिक्षा की अध्यापिका और चलिए अब आप निकालिए अपनी नैतिक शिक्षा की पुस्तक और निकालिए सबसे पहला पेज जो कि है खंड का नैतिक शिक्षा। यहाँ पर आपको बच्चों एक कविता दी गई है जिसका टॉपिक है, जिसका शीर्षक है जागो जीवन के प्रभात। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओश बने बिखरे, हिमकन आंसू जो शोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो यहाँ पर सनराइज की बात की गई है, ठीक है। और जैसे ही सनराइज हो रहा है वैसे ही वो जागने के लिए बोल रहे हैं। जो यहाँ पर कवि है वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जागने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तम नयनों की ताराएं सब, मूंद रही किरण दल में है अब, चल रहा सुखद यह मल्यवात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या बता रहे हैं कि नयनों की ताराएं जो है वो भी सब जाग गई है, मूंद रही किरण दल में है अब। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो नयन है यानी कि जो आंखें हैं, ठीक है, वो ताराएं सब क्या कर रही है? मूंद रही है, ठीक है। किरण दल में है अब। तो क्योंकि किरण जो है वो अब राइज कर रही है, क्योंकि सन जो है वो राइज कर रहा है, जैसे सुबह होती है वो सन राइज करता है। चल रहा सुखद यह मल्यवाद, अब जागो जीवन के प्रभात। फिर वो बोल रहे हैं कि अब जागो जीवन के प्रभात। फिर उसके बाद कवि बोल रहे हैं, रजनी की लाज समेटे तो, कलरव कलरव से उठकर भेटे तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो यहाँ पर कवि जो है वो बोल रहे हैं कि जो अरुणाचल है वहां पर बात चल रही है, क्योंकि सबसे पहले जो सनराइज होता है वो कहाँ पर होता है इंडिया में? वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, ठीक है। तो वहां से जो सूरज की किरणें हैं वो आई है और वो सबको जागने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कविता किसने लिखी है? ये कविता के जो कवि है उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। ओके। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। शिक्षा अपने आत्म रूपी सूर्य को जगाकर दिन दुखियों को सेवा करते हुए और उनके दुखों को दूर करते हुए जीवन पथ पर बढ़े। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे जो आत्मरूपी सूर्य है, हमारे अंदर का जो सन है, ठीक है, उसको हमें जगाना है और जो दीन दुखिया हैं उनकी हमें हेल्प करनी है, उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और उनके दुखों को हमें दूर करना चाहिए। उनके दुखों को दूर करते हुए हमें अपने जीवन पथ पर चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस कविता को अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर एक्सरसाइज भी दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।